लेकिन रुकिए, मैं परिमल जी के पास जाऊंगी। परिमल जी, क्योंकि सेकुलर चेहरा है ना आपकी पार्टी का, तो नीतीश कुमार पुरोधा है उस सेकुलर चेहरे के। तो लेकिन अब जिस तरह से मुस्लिम वोटर्स, मुस्लिम नेता ही आपकी पार्टी जब छोड़ के जा रहे हैं, तो विश्वास तो कहीं ना कहीं आपका भी टूटता नजर आ रहा है इस समुदाय के बीच। नहीं पूजा जी, आप ये इस बात को समझें कि आपके जो राजीव रंजन जी ने बहुत स्पष्ट बतलाया कि कितने काम, समझिए कि 2004-05 में लगभग 3 करोड़ माइनॉरिटी के डेवलपमेंट के लिए था, आज 1004 करोड़ है। मैं शिक्षा की बात करता हूं, उस समय 59.1% था एजुकेशन लिटरेसी रेट, अभी ऑलमोस्ट 80% है। सरकारी सेवाओं में उस समय 4.5% पार्टिसिपेशन माइनॉरिटी कम्युनिटी का था, अभी बिहार में 14.5%। लगातार हमारे नेता ने माइनॉरिटी के फुल के सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिक्योरिटी के लिए फुल प्रूफ अरेंजमेंट किया। और हम लोगों ने जो वक्फ बोर्ड का समर्थन किया, उसका एकमात्र उद्देश्य था कि यदि कोई संपत्ति है, हम लोगों ने तो विकास का पूर्ण रूप से विकास किया, और हमारे यहाँ तो बिहार वक्फ बोर्ड विकास कार्यक्रम चल रहा है, तो और जिसके तहत पेट्रोलियम सरकार ने 110 करोड़ की राशि आवंटित की। हम लोग की मंशा ये थी कि यदि कोई संपत्ति है, और अभी भी कई जैसे सेशन कमीशन जैसी संस्थाएं कह रही है कि नहीं विकास नहीं हुआ प्रॉपर, तो उस संपत्ति का बेहतर उपयोग और प्रबंधन सुनिश्चित किया जाए। दिस वाज द ओनली ऑब्जेक्टिव ऑफ जेपी। आप समझिए कि हमारी जो सेकुलर कमिटमेंट है वो इंटैक्ट है, उसमें हम लोग धर्म और जाति की राजनीति नहीं करते। तेजस्वी यादव कह रहे हैं वो जो सेकुलर पॉलिसी है वो इंटैक्ट है आपकी कुर्सी के लिए। क्रांति होगी बिहार में। इट इज द पावर ऑफ द चेयर। कि जहां तक पूजा जी, जहां तक टीएमसी के प्रवक्ता का प्रश्न, मैं आपको बतला दूं, संविधान, देश जो है संविधान से चलता है। आर्टिकल 256 कहता है कि यदि सेंट्रल लॉ है पार्लियामेंट के द्वारा पारित, तो इट विल बी बाइंडिंग ऑन एवरी स्टेट। ममता बनर्जी कहती है कि मैं लागू नहीं हो सकता। मतलब आप समझिए, आज जब सुप्रीम कोर्ट, जब मैटर इज सब जुडिस, आज तो सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई है, आज धार्मिक भावनाओं को भड़काने के लिए। आप तो सब मुस्लिमों की बात कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए बात करते करते आप कोई किसी भी राजनेता को प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट देने का अधिकार नहीं है। ये संविधान सम्मत भी नहीं है। आप समझिए, सभी को अधिकार है। यदि कोई ऑब्जेक्शन है तो संविधान के अनुच्छेद 32 और के तहत सुप्रीम कोर्ट 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, जिसमें फंडामेंटल राइट और अदर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के इन्फोर्समेंट के लिए सुप्रीम कोर्ट लेती है, उसमें कहाँ प्रॉब्लम है। लेकिन इस तरह के भड़काऊ भाषण देके समाज को बांटने और हिंसा को करवाने की रणनीति वो विध्वंसकारी है, वह भारतीय एकता और अखंडता को प्रभावित करती है। तो जो भी जो ठीक है, तो इसमें चितरंजन गगन फिर दिक्कत कहाँ है? आपके सामने अब कानूनी रास्ता है ना, सुप्रीम कोर्ट में मैटर चला गया है, वहां याचिकाएं आप लोगों की पहुंच गई है, जो फैसला होगा सुप्रीम कोर्ट अब सुनाएगा। तो अब इसमें दिक्कत कहाँ है? कहां से ये सत्ता के लिए किया गया ये तमाम कानून लाए गए? सिर्फ एक ध्रुवीकरण की राजनीति यहाँ पर कर रही है, सेकुलर चेहरा नीतीश कुमार का वो अब हट गया है। फिर ये इन आरोपों नहीं, पूजा जी, ये सेकुलर चेहरा कभी नहीं हटा। ठीक है, मैं आपको बता दूं, जो कुछ व्यक्ति ने रिजाइन किया, दे वे नॉट एसोसिएटेड विद जेडीयू। अब समझें कि हमारे नेता की नीति ही अलग है। ही इज यूनिक इन दिस कंटेक्स्ट। ठीक है, चितरंजन जी से मेरा मोस्ट एप्रोप्रिएट फेस ऑफ सवाल है। अब रुक जाइए।